वोवल्स गेम इन ए स्ट्रिंग। इस प्रॉब्लम में हमें टू प्लेयर दिए हैं, अलाइस और बॉब, जो कि स्ट्रिंग्स पर एक गेम खेल रहे हैं। हमें एक स्ट्रिंग दिया है, अलाइस और बॉब दोनों वन बाय वन टर्न लेंगे। अलाइस हमारा गेम को शुरू करेगा। अलाइस अपनी टर्न में क्या करेगा, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग लेगा उस स्ट्रिंग में से जिसके अंदर ओड नंबर ऑफ वोवल्स होने चाहिए। बॉब अपनी टर्न में क्या करेगा, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग लेगा और उसके अंदर इवन वोवल्स होने चाहिए। हमारी कंडीशन क्या है कि एक तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए स्ट्रिंग, और अलाइस की टर्न है तो वो जो भी सब स्ट्रिंग ले उसमें ओड नंबर ऑफ वोवल्स होने चाहिए। बॉब की टर्न है तो जो भी वो सब स्ट्रिंग ले उसमें इवन नंबर ऑफ वोवल्स होने चाहिए। द फर्स्ट प्लेयर हु कैन नॉट मेक ए मूव। अगर किसी प्लेयर की टर्न है और वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए अपनी टर्न को पूरा नहीं कर सकता तो वो गेम को लूज कर जाएगा। हमें यह अज्यूम करना है कि अलाइस और बॉब दोनों ऑप्टिमली खेलेंगे, दोनों विन करने के लिए प्ले करेंगे। इस तरह से अगर अलाइस गेम को विन कर सकता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। और वोवल्स हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। जैसे हमें स्ट्रिंग दिया लीड कोडर, इसमें अगर हम वोवल्स देखें ई है, ई है, ओ है, ई है, हमारे फोर वोवल्स हैं। अलाइस शुरू करेगा तो अलाइस के पास ऑप्शन है, वो एक वोवल ले ले या फिर थ्री वोवल ले ले। उसे ओड नंबर ऑफ वोवल्स लेने हैं। तो हमें दिया है कि अलाइस अगर इस तरह से पिक करे कि वो थ्री वोवल्स ले ले, लीड कोडर, इसमें से लीड को ये वाले थ्री वोवल्स वाला सबस्ट्रिंग ले ले, तो बॉब के पास क्या बचेगा, डी ई आर बचेगा। और उसे इवन नंबर चाहिए, यानी कि जीरो वोवल या फिर टू वोवल। टू वोवल तो इसमें बचे ही नहीं है, तो वो जीरो वोवल लेगा। जीरो वोवल के लिए क्या करेगा, कोई कंसोनेंट इसको डिलीट करेगा, जैसे डी ले लिया। अब हमारा ई आर बचा, तो अब इसमें एक वोवल है, तो अलाइस क्या करेगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग ले लेगा। तो अब हमारा स्ट्रिंग एम्प्टी हो गया। तो बॉब की टर्न आई, एक नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग चुनना था तो वो पिक नहीं कर पाएगा, इसलिए बॉब लूज कर जाएगा और अलाइस हमारा गेम को विन कर जाएगा। इसलिए हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, बी बी सी डी, इसमें तो कोई वोवल ही नहीं है। अलाइस की टर्न है, अलाइस को ओड वोवल काउंट चुनना था, यानी कि 1 3 5 इस तरह से चुनना था, लेकिन इसमें वोवल ही नहीं है, तो अलाइस कोई भी सब स्ट्रिंग पिक नहीं कर पाएगा, तो अलाइस हमारा हार जाएगा। इसलिए हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो अगर हम इन टू एग्जांपल्स को देखें, इन्हीं टू एग्जांपल से हम हमारी अप्रोच को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे जब हमारे वोवल्स जीरो हैं, जैसे इस केस में जीरो है, तो अलाइस हार जाएगा, अलाइस विल लूज, यानी कि हमें फॉल्स रिटर्न करना है। उसके अलावा हमारे क्या हो सकते हैं, इवन नंबर ऑफ वोवल्स हो सकते हैं या फिर ओड नंबर ऑफ वोवल्स हो सकते हैं। ओड के केस में तो देखो, अगर हमारे स्टार्टिंग में ही यहाँ पर चार के बजाय फाइव वोवल्स होते तो अलाइस ओड नंबर ऑफ वोवल्स तो पिक कर सकता है। पहली बार में ही पूरा का पूरा ये स्ट्रिंग पिक कर लेता और बॉब के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ता, तो बॉब लूज कर जाता। अगर हमारे जीरो है तब तो क्या होगा, अलाइस पिक नहीं कर पाएगा। अगर ओड नंबर वोवल्स है, अलाइस विन कर जाएगा। तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, क्यों, अलाइस पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही एक बार में पिक कर लेगा और बॉब के लिए कुछ पिक करने को बचेगा ही नहीं। तो ये केस तो हो गए हमारे सिंपल। अगर हमारा इवन का केस है, तो इस केस में देखो, जैसे यहाँ पर हमारा इवन का केस था, फोर वोवल्स से, तो अलाइस ने क्या किया, एन माइनस वन, यानी कि थ्री वोवल्स को पिक कर लिया। तो अब बॉब के पास क्या बचा, बॉब केवल इवन नंबर ऑफ वोवल्स का स्ट्रिंग ही पिक कर सकता है। तो अब वोवल हमारा एक ही बचेगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जीरो वोवल्स पिक करने पड़ेंगे, यानी कि कोई कंसोनेंट पिक करना पड़ेगा। अगर कोई कंसोनेंट नहीं होगा तो वो वैसे ही हार जाएगा। अगर कोई कंसोनेंट बचा तो उस कंसोनेंट को पिक कर देगा, और अगेन हमारा वन वोवल रह जाएगा, जिसको अलाइस नेक्स्ट टर्म में पिक कर लेगा। क्योंकि हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक बार में वो कितने और पिक कर सकता है, तो अलाइस हमेशा क्या करेगा, एन माइनस वन वोवल्स इस टाइप से सब स्ट्रिंग पिक करेगा कि उसमें एन माइनस वन वोवल्स हो, ताकि बॉब के लिए केवल वन वोवल बचे। और क्योंकि उसे केवल इवन नंबर ऑफ वोवल्स पिक करने हैं, तो वो जीरो जीरो वोवल्स वाला पार्ट ही पिक कर पाएगा। फिर अलाइस नेक्स्ट टर्न में इस वन वोवल्स के साथ पूरे के पूरे स्ट्रिंग को पिक कर लेगा और बॉब के लिए एम्प्टी छोड़ देगा। तो अगर हमारा इवन का केस है तो अलाइस हमारा विन कर जाएगा। तो अगेन हमें ट्रू रिटर्न करना है। हमारे यही केस बनेंगे कि या तो जीरो वोवल होंगे या फिर इवन होंगे या फिर ओड होंगे। तो अगर हम देखें, अगर हमारा जीरो है तब तो अलाइस लूज कर रहा है, उसके अलावा कोई भी केस है तो हमारा अलाइस विन कर रहा है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग को स्कैन करें, जब भी हमें एक भी वोवल मिल गया तो उस केस में हम अलाइस को विनर डिक्लेयर कर दें। अगर पूरे स्ट्रिंग को स्कैन करने के बाद भी हमें कोई भी वोवल नहीं मिला तो अलाइस हमारा लूज कर जाएगा, तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे स्ट्रिंग पर लूप लगाएंगे, अगर हमें कहीं पर भी एक भी वोवल मिल गया तो वहीं से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। पूरे स्ट्रिंग को स्कैन करने के बाद भी हमें कहीं पर भी वोवल नहीं मिला तो हम लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग पर लूप लगाया तो हमारी ट्रायंगुलर लिस्ट क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिया नहीं तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ वन। थैंक यू गाइस।